बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सीता और बेटी छोटी के साथ रहता था। छोटी पैदाइशी विकलांग थी, वो चल नहीं सकती थी, लेकिन रामलाल और सीता उसको बहुत प्यार करते थे। उनके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन 3 साल से बारिश न होने के कारण उस खेत में कुछ नहीं उगता था। इसलिए उन्हें जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। रामलाल दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन आमदनी कम होने के कारण उनका खर्चा नहीं चलता था। एक दिन सीता ने कहा, ए जी सुनते हो, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं? हाँ भगवान, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? मेरे कुछ गहने हैं, हम उन्हें गिरवी रखकर एक गाय खरीदेंगे। उस गाय से हम दूध बेचेंगे और घी भी बनाएंगे। अरे ये तो अच्छा आइडिया है, हम कल ही शहर जाकर एक नई गाय खरीदेंगे। अगले दिन रामलाल और उसकी पत्नी सीता छोटी को लेकर गाय खरीदने के लिए शहर गए। सेठ जी, ये गाय कितने की दी? पूरे 20,000। ये गाय बहुत दूध देती है ना, इसलिए पूरे 20,000। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप 5,000 में देंगे इसे? शर्म नहीं आती तुम्हें? 5,000 में गाय मांगने आए हो? अगर तुम्हारी औकात गाय खरीदने की है ही नहीं तो यहाँ आए ही क्यों हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रामलाल दुखी हो गया और उसने आगे के व्यापारी से पूछा, पर कोई भी उसे 5,000 में गाय देने के लिए राजी नहीं हुआ। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच जाए। फिर अचानक एक आदमी ने आवाज़ लगाई, अरे भाई सुनते हो, मेरे पास एक गाय है, दूध भी अच्छा देती है, लेकिन वो एक पैर से विकलांग है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे खरीद सकते हो। रामलाल सोचने लगा। फिर सीता बोली, एक पैर से विकलांग है तो क्या हुआ, दूध तो अच्छा देती है, मुझे लगता है हमें इसे खरीदना चाहिए। फिर रामलाल ने उस व्यापारी को पैसे दिए और गाय ले ली। फिर रास्ते में अचानक एक आदमी मिला और बोला, अरे रामलाल, ये तुम क्या उठा लाए हो? 3 पैर वाली गाय? इस गाय को हमने खरीदा है, इसका दूध बेचकर हमारा घर चलेगा। क्या इसका दूध बेचोगे? 1 साल से इस गाय को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि ये 3 पैर की है। उस व्यापारी ने तुम्हें ठग लिया। मेरा मानो इस गाय को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं काका, अब इसे वापस नहीं करेंगे। 3 पैर है तो क्या हुआ, हमारी बेटी भी तो 1 पैर से विकलांग है। हम उसे कितना प्यार करते हैं, हमने उसे छोड़ तो नहीं दिया ना, तो इसे कैसे छोड़ दें हम? जो नसीब में होगा देख लेंगे। इस तरह से वो गाय को लेकर अपने घर आ गए। उस दिन से छोटी गाय का बहुत ध्यान रखने लगी, उसे टाइम पर चारा देती, पानी पिलाती। एक दिन छोटी ने गाय को पानी दिया और उसके पास बैठ गई। जैसे ही गाय ने पानी पिया तो उस बर्तन में सोने के सिक्के भर गए। छोटी ने यह देख अपने माता पिता को आवाज़ लगाई और छोटी ने उन्हें सारी बात बताई। रामलाल और सीता देखकर चौंक गए और बहुत खुश हुए। रामलाल ने वह सिक्के लिए और शहर जाकर और गाय खरीद ली। अब वह उन गाय का दूध बेचता था और जब भी किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो रामलाल मदद करता। फिर कुछ दिन बाद यह खबर गांव के मुखिया को लगी और वह चोरी से जाकर गाय को ले आया। फिर मुखिया ने उस गाय को पानी पिलाया, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह समझ गया कि गाय सिर्फ रामलाल के घर ही सोने के सिक्के देगी। उसने वह गाय लौटाते हुए कहा,
मुझे माफ़ कर दो रामलाल, और धन्य है तुम्हारा बेटा जो इस गाय के विकलांग होने के बावजूद इसकी बहुत देखभाल की। मैंने इस गाय से लाभ उठाना चाहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं गलत था। एक की नेकी का फल दूसरा नहीं ले सकता। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि अगर हम नेकी से काम लेंगे तो उसका फल हमें हमेशा मिलेगा।